अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कराची के इलाके डिफेंस से मुस्तफा अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस को मुस्तफा की गाड़ी का पता चल गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुस्तफा की गाड़ी को हब के इलाके धोराजी में देखा गया। गाड़ी जली हुई मिली। गाड़ी से एक लाश भी झुलसी हुई मिली है। गाड़ी मुस्तफा की है या किसी और की, तस्दीक की जा रही है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस क्या बता रही है? देखिए, मुस्तफा अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस को मुखबिर मुस्तफा की गाड़ी का पता चल गया। इसी हवाले से तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि मुस्तफा की गाड़ी को हब के इलाके धोराजी में देखा गया था, जबकि हब के इलाके धोराजी से गाड़ी जली हुई हालत में जो है बरामद हुई है। गाड़ी मुस्तफा की है या किसी और की, ये सीआईए हुकाम की जानिब से तस्दीक की जा रही है। जबकि गाड़ी से एक लाश भी मिली है और लाश झुलसी हुई हालत में पुलिस को जो है वो मिली है। लाश और गाड़ी को पुलिस की जानिब से तहवील में ले लिया गया। इसी हवाले से जब हमारी DIG सीआईए कराची रहे हैं मुकद्दस सदर, उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि 6:30 बजे वो सीआईए ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें तफसीलात से आगाह किया जाएगा मजीद। जी, आपका शुक्रिया काशान तफसीलात के लिए। बात करें सैफरी की सीरीज की। कारकर्दगी के एतबार से नाकाबिल यकीन टीम होने की शौहरत पाकिस्तान टीम ने बरसों पुरानी रिवायत कायम रखी। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान टीम बड़ा हदफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 45 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तैयब ताहिर ने 38 रन की इनिंग्स खेली। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। पाकिस्तान बैटिंग लाइन बैटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के बाद 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र मज़ाहमत न कर सका। तू चल मैं आया की रिवायत कराची की नेशनल स्टेडियम में दोहरा दी। नाज़रीन, बाबर आजम एक बार फिर कोहली से आगे निकल गए। हाशिम आमला के बराबर आ गए। वनडे में तेज तरीन 6000 रन का एजाज 123 इनिंग्स में मुकम्मल किया। इससे कबल हाशिम आमला भी इतनी इनिंग्स में 6000 रन बना चुके हैं। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बेन सीयर्स इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने ICC की मंजूरी से बेन सीयर्स की जगह फास्ट बॉलर जैकब डेनी को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक जैकब डेनी पहले ही टीम के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बेन सीयर्स कराची में ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 19 फरवरी को खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में नोटों की बरसात होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। ICC के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी की मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को $22,40,000, जबकि रनर अप टीम को $11,20,000 दिए जाएंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। ग्रुप मरहले के हर मैच में कामयाबी पर $34,000 का इनाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। दुआ है पाकिस्तानी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते। लाहौर में डच और जर्मन हॉकी क्लब्स के एजाज में इस्तकबालिया से मोहसिन नकवी का खिताब। चेयरमैन PCB बोले, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं। गैर मुल्की टीमों को खुशामदीद कहते हुए मजीद कहा, हमारे लिए फ़ख्र है एक पाकिस्तानी फरीद अहमद डच टीम की कोचिंग कर रहे हैं। This is for Pakistani team because I'm sure that this time Pakistani team will win, inshallah. I should be here for this function because I want to tell the world that we want to support hockey in Pakistan. Hockey is our national game, and to be honest with you, we need a lot of work to do for this game. As Interior Minister, as Chairman PCB, support is required. I am here provide that. I want to acknowledge Arshad and Fareed Ahmed both. They are our stars. Both are here right now. I want to acknowledge both of them also. Wherever Fareed is, he is still representing Pakistan and it's an honor for all of us. बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार हुआ। हम दुश्मन हरनाई में कानपुरों को निशाना बना गए। बुज़दिलाना कार्रवाई में 11 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की शदीद अल्फाज से मज़म्मत की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म मुतासिर नहीं होगा। बलूचिस्तान में एक बार फिर बदअमनी की कोशिश। हरनाई की शाहर कोलमाज में गाड़ी के करीब धमाका हुआ। दहशतगर्दों ने मेहनत कशों के खून से होली खेली।
डिप्टी कमिश्नर का कहना है गाड़ी में सवार अफराद कोयले की कानों में काम करने जा रहे थे। लाशों और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर शाहर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कारकुनों के जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार किया। कहा जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मासूम शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी वाक़े पर दुख का इजहार किया। मोहसिन नकवी कहते हैं बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ज़ख्मी मजदूरों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदीन कहते हैं वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। ज़राअत बढ़ेगी तो पाकिस्तान बढ़ेगा। कौमी क़यादत ज़राई इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। बताया गया कि किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। जदीद आबपाशी के निज़ाम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार हो गए। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्की है। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से आज मुलाकात की है। पाकिस्तान में UN कंट्री टीम के काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने सैलाब के दौरान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की तारीफ की। कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत अहम है। तवक्को है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तानी हमसब और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही क्यों गिफ्ट की? ये कौन सी गाड़ियां हैं, क्या फीचर्स हैं और कीमत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर पाकिस्तान आए, अपने साथ 2 कीमती गाड़ियां लाए, जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने ड्राइव भी किया। तुर्क सदर की जानिब से टोक T10X गाड़ी ही गिफ्ट करने की अहम वजह यूँ है कि ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो मुकम्मल तौर पर तुर्की में तैयार की गई। टोक T10X 5 कंपनियों के वेंचर और हुकूमत के तावन से बनाई गई। इसके 2 वेरिएंट मुतारिफ कराए गए, जिनमें 52.4 और 88.5 किलोवाट आवर की बैटरियां लगी हैं। ये गाड़ी एक चार्ज में 523 किलोमीटर चलती है। स्टैंडर्ड मॉडल 2018 और एडवांस्ड मॉडल 435 हॉर्स पावर का है। तुर्क कंपनी ने 2019 में प्रोटोटाइप तैयार किया था। 2022 में बाकायदा प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। तुर्किया में गाड़ी की कीमत 50,000 से $64,000 तक है। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने इस बात की तस्दीक कर दी है और ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं। ये गाड़ी मुस्तफ़ा की बताई जा रही है। पुलिस को मुस्तफ़ा की गाड़ी का पता चल गया। ज़राए बता रहे हैं कि जो मुस्तफ़ा की गाड़ी है यही वो गाड़ी है जो जली हुई हालत में मिली थी और मुस्तफ़ा की गाड़ी को हब के इलाके धोराजी में देखा गया है। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके धोराजी से मिल गई है और उसकी गाड़ी भी मिल गई है। मुस्तफ़ा की लाश भी गाड़ी में जली हुई हालत में मौजूद थी। धोराजी से मिलने वाली गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं बोल की स्क्रीन पर। लाश को लावारिस हालत में AD के हवाले से देखा गया है। और आपको ये भी बताएं कि जो डिफेंस मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त, लाश हब के इलाके दौरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और जो मिलने वाली लाश है और गाड़ी है ये दोनों ही जली हुई हालत में थी। लाश को लावारिस हालत में AD के हवाले किया गया है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। नुमाइंदा हब बाबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मज़ीद क्या डिटेल सामने आ रही है बाबर?
जी बिल्कुल, ये गुलाम मुस्तफ़ा का जो केस है मुस्तफ़ा आमिर, उसमें अहम इंकशाफात जो मुलजिम की जानिब से की गई थी, उसके बाद जो है इस हवाले से SSP हब जो है सैयद फाजिल शाह बुखारी से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वही गाड़ी है जो 11 जनवरी को दुरेजी का ताने के हदूद से मिली थी, जिसमें एक जो है लाश भी थी जो कि जली हुई थी, जिसे लावारिस हालत में जो है वो ईडी के हवाले किया गया था। ईडी ने जो है वो लावारिस डिक्लेयर करके इसको जो है वो दफना दिया था। ताहम अब मुलजिम के इंकशाफ के बाद जो है वो दोबारा से गाड़ी की जांच की जा रही है। ये गाड़ी 11 जनवरी को यहाँ पे मिली थी, ताहम उस वक्त जो है शनाख्त नहीं हो सका था, गाड़ी के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका था और मुलजिम का शनाख्त जो मकतूल था जिसकी लाश थी उसका शनाख्त नहीं हुआ था, तो उसको जो है ईदी के हवाले करके लावारिस हालत में दफना दिया गया था। अब मुलजिम के इंकशाफ के बाद जो है वो दोबारा से गाड़ी की जांच की जा रही है और SSP हब जो है वो सैयद फाजिल शाह खुद भी मौके पे मौजूद हैं, गाड़ी को दोबारा जांच कर रहे हैं। फ्रांसिक की टीम मंगवाई गई है और इसको फ्रांसिक किया जा रहा है और मुलजिम के जो इंकशाफात हैं उनको मजीद जो है वो कंफर्म करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। जी राइट, मजीद कुछ इंकशाफात मुलजिम से हुए जिन पर अभी तफ्तीश की जाएगी। और ये बताइए गाड़ी यहाँ पर कैसे पहुंची, इस हवाले से भी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया? जी बिल्कुल, इस हवाले से SSP हब ने हमें जो बताया है उसमें ये बताया गया कि जी जब ये हाई प्रोफाइल केस जब उठा था और मीडिया में बहुत ज्यादा इसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी, तो उसके बाद जो है मुलजिमान ने अंदरूनी बलूचिस्तान निकलने की कोशिश की, ताहम जो है निकल न पाने की सूरत में उन्होंने इस जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसकी लाश को जो है वो गाड़ी में रख कर गाड़ी को जला दिया ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। ताहम मुलजिम के पकड़े जाने के बाद उसके इंकशाफ के बाद कि जो मुलजिम ने खुद एतराफ किया पुलिस के मुताबिक कि ये लाश जो जली हुई वहाँ पे मिली थी मुस्तफ़ा आमिर की थी। जी राइट, बिल्कुल ठीक है। ये हमें बता रहे थे बाबर नसीर डिटेल। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दुरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि दुरेजी से मिलने वाली कार और लाश 11 जनवरी को मिली थी और हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ईडी की मदद से ईडी के हवाले इस लाश को कर दिया गया था और उसके बाद में नामालूम लाश डिक्लेयर करके तदफीन भी कर दी गई थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज़ होगा। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दुरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और दुरेजी से मिलने वाली कार और लाश 11 जनवरी को मिली थी। लाश को लावारिस हालत में ईडी के हवाले किया गया था। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मख्तर देओब का दौरा है पाकिस्तान। इस मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से MD IMF ने मुलाकात की है। IMFC ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ऐसे में वजीर खजाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और हालिया इस्लाहात से आगाह किया। कर्ज लेने की दौड़ में माजी की हुकूमतों ने कवायद की खिलाफ वर्जी की। GDP के तनासुब से 60% से ज्यादा कर्ज नहीं लिया जा सकता, लेकिन 67 से 76% तक कर्ज लिया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे अली शेर। कर्ज लेने की दौड़, माजी की हुकूमतें हद पार कर गईं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक GDP के तनासुब से कर्जा लेने की मुकर्ररा हद 60% है। माजी की हुकूमतें इस हद में नहीं रहीं। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत 2 साल तक कर्ज की हद तोड़ने की मुर्तकिब हुई। PDM और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें 3 साल तक खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। दोनों हुकूमतों ने 67.5% से 76.6% तक कर्ज लिया। जून 2020 में PTI हुकूमत ने 76.6% कर्ज लिया। जून 2021 में PTI हुकूमत ने 3% कर्ज कम करते हुए 71.4% कर्ज लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।